नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। लगातार 12 वर्षों से बच्चों को आईपीएस, पीसीएस, बीएड आदि क्षेत्रों में उज्जवल भविष्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही केबी कैंपस के ब्रांच का डेवलप अंकुर बिहार में हुआ उद्घाटन। केबी कैंप के चेयरमैन विप्लव कुमार ने कहा कि शिक्षा से ही समाज और राष्ट्र का होता है निर्माण। मेरा नाम विप्लव कुमार है, मैं केबी कैंपस का डायरेक्टर हूं। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि शिक्षा गांव-गांव तक पहुंचे और हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। केबी कैंपस एक ऐसी संस्था है जिनके पास पैसे हो वो भी पढ़ते हैं और जिनके पास नहीं है वो भी पढ़ते हैं। और चूँकि मैं खुद आईएएस की तैयारी किया हूँ, आईएएस का इंटरव्यू तक दिया हूँ, तो मुझे पता है शिक्षा कितनी ज़रूरी है। और आईएएस लोग बनते हैं समाज सेवा के लिए। अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो हमारी कोशिश है कि हम समाज सेवा करें। हर व्यक्ति हर तरीके से समाज सेवा करते हैं और हमारी कोशिश है कि हम एजुकेशन के क्षेत्र में सेवा करें। और ख़ास करके जो मैं काम नहीं कर पाया, अगर मैं आईएएस नहीं बन पाया तो हम बच्चों को आईएएस बनाएंगे। जैसे पिछले 10-12 सालों से मुखर्जी नगर, जीटीबी नगर में मैं आईएएस, पीसीएस, नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, नवोदय, केबीएस, पूरे भारत के हर एग्ज़ाम की तैयारी कराता हूँ। और सफलता की भी हमारे यहाँ गारंटी होती है। अगर बच्चे जुड़ते हैं तो उन्हें गारंटी मिलेगी। आप पीछे भी देख लीजिएगा हमारे रिजल्ट को, सिर्फ इस बार के 6 महीने के रिजल्ट को, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे पीसीएस का रिजल्ट हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी का रिजल्ट हो। तो हमारी कोशिश है कि समाज के हर वर्ग शिक्षा ले। अगर समाज शिक्षित होता है तो पूरा देश शिक्षित होता है। जब तक देश शिक्षित नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमारे मोदी जी की कामना भी है कि शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए और शिक्षा के लिए काम किया जाए। अगर शिक्षा में हम बढ़ेंगे तभी अभी हमारे यहाँ से अंतरिक्ष तक भारतीय पहुँच गए शुभांशु शुक्ला जी। तो अंतरिक्ष तक पहुंचने में उनका कठिन संघर्ष रहे। उन्होंने एक नारा दिया था, गिव अप कभी नहीं करना चाहिए जीवन में, कितना भी हार मिले। कंपटीशन में मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि असफलता कितनी भी मिले लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है। अगर पीछे नहीं हटोगे तो जीवन में सफलता जरूर पाओगे। और मैंने देखा है, खास करके मैं उन बच्चियों से कहना चाहूँगा जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाती हैं, उनके लिए केबी कैंपस हर वक्त खुला हुआ है। और उन महिलाओं को भी कहना चाहूँगा कि जो बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी है बीए एमए करने के बाद, उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं जिसमें 40 से 45 साल तक एज होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का तो कोई एज भी नहीं होता है, इंटरव्यू के आधार पर बहुत जगह होता है। तो उनसे आप जुड़ सकते हैं। और केबी कैंपस ऐसी संस्था है कि हर बच्चों के साथ है, जिनके पास पैसे भी हैं नहीं हैं। मैं ये इस बात पर इसलिए जोर देता हूँ कि बहुत सारे हमारे समाज के गरीब तबके के बच्चे हैं, वो बड़े कोचिंग डर से नहीं घुस पाते। मीडिया के सामने कुछ बोला जा रहा है और अंदर खाने आने वाले समय में कुछ और होगा। नहीं, बिल्कुल। पिछले 12 साल से मैं कर रहा हूँ काम और केबी कैंपस का प्रमाण है। हमारे बच्चे बैठे हुए असिस्टेंट प्रोफेसर डीयू में है, पिछले 10 साल से हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे भाई सुशील जी हैं जो हम सब साथ मिलके काम कर रहे हैं। ये प्रमाण है और मैं लिखित कहता हूँ कि केबी कैंपस जो कहती है वही करती है। जरा प्रतियोगिताओं के लिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए कोचिंग मात्र ही एक संस्था, ऐसी संस्थाएं हैं जो उस व्यक्ति को, उन बच्चों को उस लक्ष्य तक पहुंचाती है। मतलब प्रतियोगिता से परिणाम तक बदलने का एकमात्र संस्थान जो है। तो मैं ये जो केबीएस संस्थान का जो हमारे वार्ड में जो इसका शुभारंभ हो रहा है, इसका अभिनंदन करता हूँ। और समाज के उन बच्चों से जो कि शिक्षा के या इस प्रतियोगिता के उस दौर में है, जो संघर्ष कर रहे हैं, इस संस्था से जुड़ें और अपने लक्ष्य तक, अपने परिणाम तक पहुंचें। दूसरा, मैं एक विषय आपसे ये कहना चाहता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने अपने वार्ड में सरकारी विद्यालय है उसको रिपेयर कराया, उसमें पार्थ बनवाया, उसकी स्कूल की बाउंड्री करी। तो मैं जब से मैं पार्षद के रूप में मैं स्थापित हुआ हूँ, मैंने शिक्षा पर और सरकारी विद्यालयों को उन्नत बनाने के लिए पुरजोर मैं कोशिश कर रहा हूँ। के लिए जरूरी ये है कि हर विद्यार्थी अपने लक्ष्य तक पहुँचे और समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन करे, ताकि समाज शिक्षित होगा तो देश आगे बढ़ेगा। हमारे बच्चों को मुखर्जी नगर, यमुना विहार इस तरीके से दिल्ली जाना पड़ता था। अब लोनी के बच्चे और डेवलप अंकुर बिहार कला
आसपास के बच्चे को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और ऐसे जो भैया ने खोला है ऐसे इंस्टीट्यूट आसपास और भी खुलने चाहिए, इनके द्वारा खुले या किसी और के द्वारा खुलने जरूर चाहिए। अगर जो शिक्षा नहीं मिलेगी किसी बच्चे को तो कोई फायदा नहीं है। और एक चीज़ और इनकी अच्छी लगी, इन्होंने कहा जो अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं वो दोबारा से तैयारी कर सकते हैं मेरे यहाँ। जी जी बिल्कुल। जो हमारी बहनें हैं शादी हो जाती है उनकी, यार वो पढ़ नहीं पाए किसी कारणवश शादी के बाद जैसे होता है, तो डीएलएफ में तो तकरीबन पढ़ा लिखा समाज है यहाँ पे, वो बहनें भी या भाई भी अपनी पढ़ाई वगैरह यहाँ पे आके कर सकते हैं। आपका क्या संदेश है इस कार्य को लेकर? आप संचालिका भी हैं यहाँ की। जी, मेरा संदेश यह है कि मैं फीमेल्स को जो नहीं कर पाती है उनको आगे बढ़ाने का, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको उनको मुकाम पे पहुंचाने का, ये मेरा संदेश है। अच्छा, पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का समर्थन प्राप्त है? पूरा समय तो यही सब ये थोड़ा लेट हो गया, इसको और जल्दी खुलना चाहिए था यहाँ पर। और मैं यहाँ की विद्यार्थी भी रह चुकी हूँ और मैं कई सालों से जुड़ी हुई हूँ। ये पहले जीटीबी नगर में था, अभी यहाँ पर भी ब्रांच ओपन हुई है और मेरे को यहाँ पे मैंने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की है। मैं अभी डॉक्टर बनी हूँ। क्या उम्मीद करते हैं केवी कैंपस से? सर, केवी कैंपस एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है और आसपास के किसी भी जो जगह है मोहल्ले वगैरह, इधर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोई भी कोचिंग नहीं है। और जो कि हमारे सर हैं, जो मेरे चाचा लगते हैं, तो अगर मेरे को कभी कभी बहुत बुरा फील होता है कि ये जैसे उनका बैड लग रहा है वो आईएएस नहीं बन पाए, लेकिन शायद वो अगर आईएएस बन पाते तो इन जो हजारों बच्चों का जो रिजल्ट निकल रहा है ये बड़े बड़े ऑफिसर्स नहीं बन पाते। हाँ, तो ये इतने बड़े बड़े बच्चों के और भविष्य नहीं बना पाते और इतने बड़े बड़े बच्चों के ऑफिसर्स नहीं बना पाते। तो ये सर के लिए इतनी बड़ी बात है और इन बच्चों का इतना भविष्य बन गया, ये उनकी बहुत अच्छी किस्मत है।